Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am an cyber register and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको तीन चार स्टॉक एनालिसिस करके बताऊंगा जो आगे मोमेंटम में रह सकते हैं। मेरे हिसाब से एनालिसिस से मुझे लग रहा है आपके सामने में एनालिसिस शुरू करेंगे और वो तीन चार स्टॉक जो भी थे, आप लोग बोलते हर बार बोलते हैं कि भाई बड़े बड़े स्टॉक देते हो, छोटे स्टॉक दीजिए, तो ये चार स्टॉक आपको 100 200 250 रुपये के आसपास में मिलेंगे। वैसे ही स्टॉक है, वैसे स्टॉक देने वाला हूँ जो अगले 2-3 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, उससे पहले पिछले महीने एस्कॉट का मैंने चार्ट दिया था, टेलीग्राम के ऊपर फ्री में ही दिया था, जो 1250 के आसपास में मैंने डाला था। उसका फर्स्ट टारगेट 1440-50 के पास में निकल रहा था, जो अचीव हो चुका है। सेकंड और थर्ड टारगेट ओपन है, अभी तक 16% का उसने रिटर्न दे दिया है। तो वैसा ही स्टॉक निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं भाई, अगले महीने आपको यहाँ पे दिखेगा 1 अक्टूबर से मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग का। ठीक है, पूरी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी चीज़ ध्यान रखिए कि आप कम से कम 5-6 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हो या साल भर से मुझे फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूस, ताकि आपको सीखने में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। जो भी नए हैं वो आगे का कोई प्रोग्राम होगा वो ज्वाइन करना। ठीक है, लेकिन 5-6 महीने सिर्फ आपको इतना देखना है कि भाई ये जो आदमी एनालिसिस कर रहा है, दे रहा है, वो सही है कि नहीं है। चलिए, अब पहला स्टॉक आपको यहाँ पे दिखेगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। वीकली के ऊपर चलते हैं। वीकली के ऊपर आपको दिखाऊँ, देखिए मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे अभी का ट्रेंड मार्क करके रखा है। आपको दिखेगा अभी यहाँ पे देखिए मार्च में बॉटम बनाया था, वहाँ से ये मोमेंटम देखो, तो अभी के लिए ये मोमेंटम अप ट्रेंडिंग है। अप ट्रेंडिंग है तो यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, दिख रहा है। अभी आपको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो पिछले के 12 महीने का जो ट्रेंड है, ठीक है, 12-14 महीने का, वो अप की साइड में दिख रहा है। आपको क्लियर समझ में आ गया। अब ये स्टॉक है, अब हवेली के ऊपर, डेली के ऊपर चलते हैं। अब डेली के ऊपर आपको दिखाऊँ तो आज वो मोमेंटम में, अब यहाँ पे अगर ये ट्रेंड समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मोमेंटम किया था, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, और यहाँ से वो मतलब करेक्टिंग मोमेंट जैसा चल रहा था। अभी नेक्स्ट मोमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब ये मोमेंट का भी पूरा एनालिसिस करें तो आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि भाई ये आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बॉटम कैसे बनता है, नीचे मोमेंटम आया, वापस ऊपर गया, वापस रिट्रेस किया और एक ही कैंडल में आज निकाला। पहला ही मोमेंटम आज का ही, मतलब आज से ही मोमेंटम में आया है, ऐसा समझ लो। तो इसको रखना चाहिए, रिटर्न के तौर पे आपको अच्छा खासा मिल सकता है। आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, अगर कल यहाँ कहीं मिलता है, मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पे मैनेज करके देता हूँ मैं। ये लो जो लगाया वहाँ पे आपको उसके नीचे क्लोजिंग का डेली बेक के चार्ट है, तो उसके हिसाब से और 30% के रिटर्न तक आपको मिल सकता है, जो कि मोमेंटम आपको पहला, इससे ऊपर मोमेंटम कितना फास्ट होता है उसके ऊपर आधारित रहेगा, लेकिन पहला ही टारगेट लोगे तो भी 30% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर लोगे तो पहला स्टॉक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लोगे और इससे भी ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुकेगा, 2-3 टारगेट और भी होंगे। जहाँ पे पहला टारगेट आ जाएगा तो मैं वापस अपडेट करूँगा वीडियो बना के। जितना स्पीड से आएगा वो प्राइस एक्शन मुझे देखना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक है गेल। ठीक है, अब गेल में दिखाऊँ आपको, पहले वीकली के ऊपर चलते हैं ताकि वहाँ पे एनालिसिस कर ले। आप देखो क्लियर वही पैटर्न है जैसा हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखा। ठीक है, तो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। अब यहाँ पे देखिए डेली के ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये मोमेंटम आप समझिए, जैसा वहाँ पे समझाया वैसा ही सेम मोमेंटम है, लेकिन अभी का मोमेंट समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से मोमेंटम उसने दिया, एक बॉटम ये करके अभी ये ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये अप मोमेंटम वापस डेली के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको 25-30% का पहला टारगेट लेना चाहिए। दूसरा टारगेट, अब ये छोटे छोटे स्टॉक है तो टारगेट बड़े मिल सकते हैं, परसेंटेज वाइज रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं,
क्योंकि ये थोड़े रिस्की भी होते हैं, ठीक है। रिस्क इस हिसाब से होता है कि ये छोटे स्टॉक होते हैं। मानो कि यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि भाई 15-16 रुपये का, लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो बड़ा स्टॉप लॉस निकलेगा, तो क्वांटिटी कम रखना है, ये खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गेल आपका दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक आपका बेल है। बेल पिछली बार मैंने दिया था, वहाँ से डबल हो गया था, ठीक है। पिछली बार मैंने 46 के ऊपर दिया था और वहाँ से यहाँ पे डबल हो गया था, अगर आपको याद हो तो। मैं लास्ट यहाँ पे दिया था 46 के आसपास में, ठीक है। तो उसके बाद में अच्छी खासी मूवमेंट हुई थी। अब वापस यहाँ पे वीकली के ऊपर देख लो, ये अप ट्रेंडिंग है। अब वापस ये मोमेंटम में आ रहा है, उसने आज कंफर्म किया है। ये चारों स्टॉक में जो दे रहा हूँ उसमें आज ही मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ में आए और यहाँ पे प्राइस एक्शन समझते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो तो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे इसको लेना चाहिए। स्टॉप लॉस ये लो प्राइस जो यहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे रखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आपका ये हाई का रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसमें भी इतना ही बड़ा मोमेंटम, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप कैलकुलेट करो। इसमें छोटे स्टॉक है तो रिस्क थोड़े बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़े होंगे, तो क्वांटिटी कम रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका रिस्क रिवॉर्ड अभी के लिए निकल रहा है 30%, इसमें भी आ रहा है फर्स्ट टारगेट ही, ठीक है। सभी में ऐसा ही निकलेगा। चौथा स्टॉक है हमारा मदरसन स्विमी, ठीक है। अब मदरसन स्विमी में भी सेम वही आपकी पैटर्न है। वीकली के ऊपर ले जाके आपको कंफर्म करवा लूँ। अब देखिए ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे डेली के ऊपर चलते हैं। डेली के ऊपर आपको बताऊँ तो आज ही वो मोमेंटम में आया है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये सब चीज़ें देखो, ये नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस है, कोई भी 1 सेकंड में सीख सकता है, समझ गए ना। ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है आपको क्लियर। पैटर्न का वीडियो मैंने बना दिया है। काफ़ी लोग ऐसे वीडियो देख के अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट नहीं बना जाता है, ठीक है। कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वो डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको। इसमें आप समझिए यहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए, टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जैसे बताया, ठीक है। तो ये सभी में 25-30% का पहला टारगेट आ रहा है। अगर वो हासिल हो जाएगा, कैसे प्राइस एक्शन होगा, कितना स्पीड से होगा, उसके बाद में आगे के टारगेट में अपडेट करूँगा, ठीक है। तो वीडियो आपको आगे का जो भी होगा, जब भी ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। अब ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 25-30% के लिए आपको कम से कम मिनिमम मतलब 1-1.5 महीने का टाइम पीरियड मिलना चाहिए, 1-1.5-2 महीने का पोजीशन रहना चाहिए, ठीक है। और तीनों टारगेट के लिए 3 महीने चलने हैं, क्योंकि ये जो भी मोमेंटम होती है वो 2-3 महीने के लिए चलती है, ठीक है। तो ये चारों स्टॉक देखो, इस बार मैंने बहुत छोटे छोटे स्टॉक लिए हैं। छोटे स्टॉक लेते हैं तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है, परसेंटेज वाइज। पैसे तो कम है यहाँ पे, लेकिन परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे 30 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 220 का स्टॉक है और उसमें आप 25 रुपये का भी स्टॉप लॉस लोगे तो 11% का हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आता है परसेंटेज वाइज, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी थोड़ा छोटा कर देना है। क्वांटिटी मतलब मानो कि आपका जो रिस्क है 1000 रुपये का रिस्क लेने का, इसमें आपका मतलब है भाई 1000 का रिस्क लो तो डिवाइड बाय 220 कर लो तो आपका क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। 1000 डिवाइड बाय 220, तो ऐसे करके आप रिस्क समझ सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा बड़ा आता है, तो क्वांटिटी से छोटा रखना है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर छोटे स्टॉक नहीं देता हूँ, लेकिन जब मोमेंटम में आते हैं तो मुझे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।